जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीस्ट उर्दू और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली। आज हम मौजूद हैं सदर गोल चक्कर के पास, जहां से आज पीटीआई ने अपनी रैली का आगाज़ करना है। तो यहाँ पर उनके कारकुनान जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं बड़ी तादाद में, और यहाँ पर खोसा साहब भी मौजूद हैं और पीपी 155 के जो हैं एमपीए शेख इम्तियाज़ महमूद और वो भी मौजूद हैं। इनके साथ जो खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद जो वो आना शुरू हो गई है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके बारे में क्या ख्याल है आज। जी, रैली का के बारे ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी इंतखाबात में इन्होंने कर दिखाया है, हमारे वोटों को इन्होंने बदल दिया, वोटों को चोरी कर लिया। ऐसे लोग जिनके बहुत कम वोट थे वो बदल के उनको हमारे बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया। लेकिन इस चीज़ से अवाम को फ़र्क नहीं पड़ा। अवाम का जो जज्बा है, अवाम का जुनून है, अवाम के दिल में जो इज्जत है, जो अवाम के अंदर जो उन खान साहब के लिए और खान साहब के जो पूरी टीम है उसके लिए जो उनके अंदर जज्बा है और जो उनके जिसे कहना चाहिए वो बहुत मजबूत है और दिन ब दिन और मजबूत हो रहा है और पूरी दुनिया जानती है इस हकीकत को। तो इस चीज़ से कतई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं। ये बड़े बड़े ओहदे गिर जाएंगे, औंधे मुंह गिर जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे और इनके नीचे अवाम की ताकत नहीं है। इनके इनके नीचे और इनके पीछे कोई हकीकत नहीं है। तो ये जो मरियम नवाज जो आज सीएम पंजाब बना दिया, जो चीज जो सच्चाई में ताकत और अहमियत है वो इस झूठ में नहीं है। ये चंद रोजा, चंद हफ्ते, चंद महीने, इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है, इसका वजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह बारी ताला की जात बहुत बड़ी है। तो बारी ताला की जात जो है वो दिखाएगी कि झूठ झूठ है, सच सच है। जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने कोशिशें की हैं, जो हक के रास्ते, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए चाहते हैं काम करना और जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, उनको ताकत मिलेगी। उनकी ताकत अल्लाह ताला बनेंगे। बिल्कुल हमारा पूरा यकीन है, हम नहीं घबरा रहे, ना घबराएंगे। हमारे इरादे मुस्तहकम है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत बनाई गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जाली हुकूमत है, ये पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है, तज़हीक है। जिन लोगों को मुस्तरद किया गया है उनको अगर ताजपोशी कर दी गई है तो ना इनका कोई इखलाकी जवाब है, ना कानूनी और ना आईनी जवाब है, और ना हमने तस्लीम किया है। हमने असेंबली के अंदर, पार्लियामान के अंदर भी हमने एतराज़ किया कि शहबाज शरीफ जब अपने हल्के से इलेक्शन हारा हुआ है तो ये 25 करोड़ अवाम का कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। इसलिए जब भी वो ऐवान में आता है, चोर चोर के नारे लगते हैं, शेम शेम के नारे लगते हैं। और इसी तरह उनके बड़े भाई साहब जिनको लंदन से लाया गया था ताजपोशी के लिए, उनके बारे में भी यही शुभ ख्यालात हैं कि वो डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए दौर से एक सीट नहीं जीते और फिर भी फॉर्म 47 की पैदावार बन के घुस बैठिए आगे ऐवान में बैठे हुए हैं। तो हमें इसे तस्लीम नहीं करते, ना कौम ने तस्लीम किया है। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं शेख महमूद इम्तियाज जो हल्का पीपी 155 के विनर हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, जो फॉर्म 47 वाली सीएम पंजाब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये, क्योंकि ये चोर है और चोर हमेशा झूठ बोलता है। जब भी ये किसी भी जगह पे कोई भी अल्फाज बोले तो आप उल्ट से उल्ट ले लिया करें। जिस दिन इन्होंने हलफ लिया, सुबह उन्होंने कहा पेट्रोल सस्ता करेंगे, शाम को 7 रुपये 5 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया, 4 रुपये महंगा हो गया। बिजली सस्ती करेंगे, 7 रुपये 5 रुपये बिजली महंगी हो गई। उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा जी हम लोगों को रिलीफ देंगे, मीटर की फीस बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे, तो नौजवान लैपटॉप छुपाते फिर रहे हैं कि जो हमारे पास है वो भी ना ले जाएंगे। तो ये तो ये आप अब असम्बली में पहुंच गए, तो इसके आप इसका क्या किरदार अदा करेंगे? इनके जो सबसे पहले तो हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। 99 लोग हैं जो पंजाब असम्बली में फॉर्म 47 के मुताबिक बैठे हुए हैं, और उन्हीं से ही स्पीकर साहब इलेक्ट हो गए, डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हो गए, उन्हीं से ही ये हमारी महारानी साहबा जो है वो इलेक्ट हो गई, जो धमकियाँ लगाने में मास्टर हैं। और अब तो उन्होंने सुपारियाँ भी देनी शुरू कर दी हैं लोगों की।
तो इन सबको हम इंशाल्लाह ताला अपना मैंडेट वापस लेके इनको इनकी सीटों से उतारेंगे। हमारी दुआ है कि आप इंशाल्लाह कामयाब हो। खान साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? खान साहब को के पैगाम का हम इंतज़ार कर रहे हैं। खान साहब, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आप ज़मान पार्क वो दोबारा पहुंच नहीं जाते। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं राना शाहजहां, जो कि साबका वो वार्ड नंबर 8 PP 155 के उम्मीदवार थे। तो इनसे हम बात करते हैं आज की रैली के बारे में। जी राना साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। कहना चाहेंगे कि आज इंशाल्लाह ताला हम एहतजाज करने के लिए निकले हैं इमरान खान साहब के लिए, और जो इन्होंने इलेक्शन में धांधली की है उसके लिए निकले। इंशाल्लाह पूरे लाहौर में निकलेंगे और सब दोस्त आएंगे इंशाल्लाह ताला, आज भरपूर एहतजाज करेंगे। और ये जो आज मरियम पंजाब CM पंजाब बन गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इन्होंने, ये मरीम नवाज तो हारी हुई है, जीती तो नहीं है, फार्म 47 पे ये हारी हुई है। तो ये इन्होंने मसलत किए हैं हम पे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है मुसलत हुई है, इंशाल्लाह इसको गिरा के ही हम दम लेंगे और खान साहब आएंगे इंशाल्लाह। सदर भी इनका इन्होंने अपना ले आए हैं, ये जरदारी साहब है, अब तो मिलकर ये हुकूमत कर रहे हैं, तो कैसे इसका आप जो है करेंगे? ये तो खान साहब पहले ही कहते थे जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये दोनों एक हो जाएंगे। तो ये अवाम के सामने इनका मकरू चेहरा जो आ गया, इंशाल्लाह ताला खान साहब जैसे ही आएंगे तो इनकी गवर्नमेंट भी चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। चले, हम देख रहे हैं कि कारकुनान जो है वो काफी तादाद में आना शुरू हो गए हैं, तो आप मेरी दुआ कि आपकी रैली जो है वो कामयाब हो। हाँ जी, हाँ जी। कारकुनों में बहुत जोशो खरोश है और हम भी बड़े जज्बे से हैं। ये दोस्त सब भाई साथ हैं, इंशाल्लाह ताला भरपूर एहतजाज करेंगे आज। मेहरबानी, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रैली का जो शुरुआत वो हो रही है सदर गोल चक्कर से। अच्छा,